बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में मेरे तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। आज का प्रोग्राम हम तालीम के शोबे से मुतालिक करेंगे। जैसा कि आप लोग तमाम जानते होंगे कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 3 शोबे बहुत अहम होते हैं। एक अदल इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है, एक तालीम का होना बहुत ज़रूरी है और एक सेहत की सहूलियात बहुत ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए लोगों में इल्म के ज़रिए वो पहुँचते हैं, इल्म हासिल करते हैं, रिसर्च होती है और अपने मसाइल का हल का रास्ता भी वो लोग तलाश करते हैं। तो आज हम तालीम की से मुतालिक बात करेंगे कि जनाब हमारे मुल्क में तालीम के मसाइल क्या हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, इन मसाइल का हल क्या है, किस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं और इस फरसूदा निज़ाम को तब्दील कैसे किया जा सकता है। तो आज के हमारे गेस्ट जो हैं नदीम मिर्ज़ा साहब हैं, जो कि स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। और अहम बात यह है कि इनका इस शोबे से डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर बहुत इनकी रिसर्च है, बहुत गहरी सोच रखते हैं इस शोबे में और बहुत सी चीज़ें जो हम सहाफ़ी भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सके हैं वो इंकशाफात और वो मालूमात ये हमें फ़राहम करते हैं कि जनाब इस शोबे में हो क्या रहा है और बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। तो नदीम मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने टफ़ टाइम में, और आजकल जो सूरत चल रही है ईद की, हर कोई मसरूफ़ है, आप भी बेशक मसरूफ़ होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी भी मसरूफ़ियात होंगी, फैमिली इंगेजमेंट्स होंगे और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस अहम इशू को कि राह में छुट्टियां हायल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम और नाजुक इशू है और फौरी तवज्जो का तलबगार है। जी, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं, देखिए ना, मैंने जैसे आपको कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 3 शोबे बड़े अहम होते हैं, 3 जैसे कि अदल इंसाफ, तालीम और सेहत। कि अगर कोई कौम अगर इन 3 चीज़ों पर अबूर हासिल कर लेती है और इसका निज़ाम को बेहतर कर देती है तो वो कौम लाजमी तरक्की करती है। आप देखें वेस्ट को, तो वेस्ट ने इन तीनों चीज़ों पे अपनी बड़ी गिरफ्त रखी है और उनके अदल इंसाफ का निज़ाम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ सेहत का निज़ाम भी बहुत बेहतर है, तालीम का निज़ाम भी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से तो लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं। तो चलो सब हायर एजुकेशन का लफ्ज़ आ गया, तो हायर एजुकेशन के हवाले से हम शुरू कर देते हैं कि हायर एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। देखें, सबसे पहले जो आपने बात की वो एक कॉमन सोच है जो हर आदमी के जहन में कि ये तालीम बहुत अहम चीज़ है और ये ऐसा होना चाहिए। आपके लिए तालीम अहम नहीं है, पाकिस्तान के लिए सही अहम तरीन है। अहम तरीन है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि तालीम से ही आपकी पूरी मईशत डिपेंड करती है। बिल्कुल। इसके स्टेट्स ये हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको रेमिटेंसेस आते हैं, 30 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस देते हैं। 15 अरब डॉलर वो खुद लेकर आते हैं जब आते हैं विजिट पर। 45 अरब डॉलर 45 अरब डॉलर ही आपका खर्चा है जी, जिससे हमारी ट्रेड गैप भी ख़त्म होता है, ट्रेड बैलेंस होता है। आप कोई वो नहीं करें, कोई एक्सपोर्ट नहीं करें, कुछ भी ना करें, आपका जो टोटल इंपोर्ट है वो और एक्सपेंसेस हैं, आपके जो तरक्याती एक्सपेंसेस हैं, आर्मी के एक्सपेंसेस हैं, वो सब 45 अरब डॉलर में पूरे हो जाते हैं। अब आपको जो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए वो कर्ज़ों का सूद चुकाने के लिए चाहिए और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स के लिए चाहिए। उसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो जाए। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे एडमिशन के शेयर हैं, फॉरेन में एडमिशन के जो हमारे तलबा का शेयर है वो 3 से 4% है। ये पाकिस्तान का बता रहे हैं? पाकिस्तान 3 से 4%। अच्छा, अब उसकी वजह यह है कि हम एक फरसूदा निज़ाम तालीम रखते हैं। हम बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं कि जिसकी बाहर ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ए लेवल करा रहे हैं बच्चों को, 24 अरब रुपये आप देते हैं साल के फीस के, और ए लेवल जो है वो पूरी दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एब्सोल्यूट हो चुका है जी। एब्सोल्यूट। हम भेड़ चाल में हैं। हमने ACCA के नाम पर हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे दिए ACCA के नाम पे, और चंद लोगों ने ACCA किया जी।
और लेकिन कहते तो ये कि ACCA की वर्ल्ड वाइड डिमांड है और दैट इज वर्ल्ड वाइड दैट डिग्री एक्सेप्टेबल, तो ये बात झूठ है क्या? है, एक्सेप्टेबल है जी। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डिग्री है, लेकिन वो स्टफ इतनी ज़्यादा है। और अच्छा, अगर इतनी ही एक्सेप्टेबल है तो पाकिस्तान में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट क्यों नहीं किया? अच्छा जी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी सबसे हॉट चीज़ है, कबूल है। होना ये चाहिए कि अब हमारे पास इंडस्ट्री लगने रही, जो मौजूदा हालात हैं जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, आपका शरह सूद 22% है, तो उसमें इंडस्ट्रीज कैसे कहाँ लगेगी? लगेगी, कैसे लगेगी? और शरह सूद 22%, आप स्टेट बैंक अगर बैंकों को 22% पर देगा तो वो तो आगे 32% पर देंगे ना। 32% देंगे। और 32% जो है वो फिजिबल नहीं है, ये तो पठान का सूद हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इंडस्ट्री लगेगी नहीं, ना लग रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने रही। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि फ़ौरन आपके जो बाहर पाकिस्तानी जाएं और उनकी रेमिटेंस बढ़ जाए, 45 अरब से 90 जाए, 90 से 180 हो जाए, यानी 4 गुना। हमारा जो विज़न है, वो मिशन है कि 4 गुना होनी चाहिए कम से कम, जिससे आप टैक्स फ्री हो जाएगी। इदारे बेचना मसले का हल नहीं है, इदारे का बेच देंगे, आखिर में वो ख़त्म हो जाएंगे। जी, अभी वज़ीर ख़जाना से बात मेरी हुई थी जब आए थे कराची में, तो वो ये कह रहे थे कि मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ पूछी गई उनसे। जब उन्होंने कहा कि टॉप प्रायोरिटीज़ अभी क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ ये प्राइवेटाइजेशन। तो अब तक क्या प्राइवेटाइजेशन से क्या मसाइल हल हो सके इस मुल्क के? नहीं, प्राइवेटाइजेशन से बेरोज़गारी बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और कुछ चीज़ें जो है आपको हम क्या करते हैं, जो भुट्टो साहब ने किया कि एक जुम्बिश कलम के नेशनलाइजेशन हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गई। अब जो इदारे नेशनलाइजेशन हो गई थी, जो इदारे चल रहे थे, उसमें सियासी भर्तियाँ हो गई। जैसे कि सिंध में तालीम का जो मैक्सिमम बजट है वो तनख्वाह और पेंशनों की नज़र हो जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अभी सरदार शाह साहब ने कहा जी 20,000 स्कूल बह गए जनाब। मुझे नहीं पता को कौन से 20,000 स्कूल हैं। अगर वो लिस्ट भी अगर मेहरबानी फरमा कर पब्लिश कर दें तो हमें आसानी हो जाएगी। और क्योंकि स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन का नुमाइंदा हर जगह मौजूद है जी, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। अच्छा जी, माशाल्लाह, आपके नुमाइंदे हर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा जी, ठीक है। और हमने तो गिलगित से केस भी जीता। आज़ाद कश्मीर में हमारी मजबूत तंजीम है, हमारे पास न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका की हमारे लोग मौजूद हैं। हम सिंध के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 20,000 स्कूलों की रील्स बना कर भेज दें 30-30 सेकंड की, ताकि आपको भी अंदर आसानी हो जाए और हमें भी आसानी हो जाए कि भाई ये स्कूल की हालत ये थी। और जो फॉरेन फंडिंग हुई डोनर कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मुराद अली शाह ने, और उसे अरबों डॉलर जमा किए। अब वो अरबों डॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन 20,000 स्कूलों की, माजरत के साथ नामालूम स्कूलों की, कि सैलाब में 20,000 नामालूम स्कूल हैं। हाँ। अच्छा जी, सैलाब में 20,000 स्कूल जो बहे हैं। और शाह साहब की इस वक्त पूरी कोशिश ये है कि जो 30-35 हज़ार टीचर्स, 33% वालों को भर्ती कर लिया जाए और वो स्कूल कर लिया। 33% मार्क्स जो उन्होंने कहा था ना IBS अक्खर से जो एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें 33% वालों को भी उन्होंने कहा जी भर्ती कर लें। अब जिसके खुद के 33% मार्क्स आए हैं पूरी दुनिया में, पासिंग मार्क्स 60% है। 60%। गोरे ने यहाँ पर बताया था कि भाई ये पसमानदा लोग हैं, तालीम नहीं है, इस वजह से 33% कर दिए थे। अब वो 33% रिक्वायरमेंट चले बच्चे की तो हो सकती है कि जिसके को एक क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट चाहिए मैट्रिक का या इंटर का, उसके लिए तो हो सकता है, लेकिन ये एक पढ़ाने के वाले के लिए अगर 33% मार्क्स होंगे तो वो 33% वाला जो है वो 13% के शागिर्द प्रोड्यूस करेगा ना जी, वो 90% के शागिर्द तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आप सिंध का जो अलमिया है वो ये है। मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि 49,000 स्कूल हैं, तो शाह साहब ने कहा कि 49,000 नहीं है, 40,700-800 स्कूल, चले हम 40,700-800 सरकारी स्कूल मान लेते हैं। मैंने उसमें कहा था कि 16,000 स्कूल उसमें लापता हैं 49,000 में से, 33,000 ऑपरेटिव है। अब बताया गया कि 41,000 में से, जो 40,000 में से 20,000 स्कूल तो बह गए। तो खुद शाह साहब ने एडमिट कर लिया कि 20,000 स्कूल हमारे बह गए। तो 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ तालीम हो रही है। अच्छा, जो सही हैं, जो बह नहीं है, तालीम हो रही वाली की बात नहीं है। अब सिर्फ कराची के 235-37 स्कूल ऐसे हैं कि जो बंद पड़े हैं इस तरीके से, मुख्तलिफ उसमें फर्नीचर नहीं है, सरिये ने प्लस्तर छोड़ दिया छतों का, आए दिन छतें के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इशू बनाते, मैंने इशू नहीं बनाता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ। 75 साल से पेरेंट्स जो है वो लावारिस थे। अब 75 साल से पेरेंट्स लावारिस थे।
पेरेंट्स की नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा था। जो तंजीमें बनी वो थोड़े थोड़े दिनों बाद मैनेज हो गई। हमें भी कहा जाता है कि सिस्टम का हिस्सा बन जाइए, तो सब सिस्टम का हिस्सा बने, बच्चों की तालीम के नाम पर पैसे खा लें, अपना पेट भर लें, कितना पेट भर वो लें। 2-3 तंजीमें और भी बनी उनके बारे में क्या, वो क्या पॉकेट यूनियन, पॉकेट तंजीमें, पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है कुछ उनका? उसमें से पॉकेट हैं और कुछ पॉकेट क्योंकि काफ़ी सारी बनी हुई प्रेस चीज़ें आती हैं मेरे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ, तो मैं हैरान कुछ पॉकेट नहीं है, लेकिन वो जो है एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। वो नाउमीद हो चुके हैं। वो जंग जो है, थोड़ी सी जंग लड़के हार चुके हैं। ठीक है, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम से सिस्टम को रिप्लेस कर दूँ। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद फिर इस्लामिक सिस्टम आया, इस्लामिक सिस्टम के बाद कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया। सिस्टम को रिप्लेस करता है। हम ये चाहते हैं कि हमें पता है कि हम सरकार को और निजी तालीमी इदारों को सुधार नहीं सकते। अच्छा, तो फिर आपको सिस्टम देना चाहेंगे क्या? जी, सिस्टम हम देना चाह रहे हैं। सिस्टम देना चाहेंगे, वो क्या सिस्टम देना चाहेंगे? देना चाह रहे हैं कि कराची के समेत पूरे सिंध में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े एरियाज़ के ऊपर स्कूल्स बने हुए। इंटरनेशनल फंडिंग एजुकेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। कराची के लिए हमारा मुतालबा ये है, इंटरनेशनल फंडिंग बहुत मौजूद है एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा मौजूद है। इंटरनेशनल फंडिंग, आपका कहने का मतलब क्या कि यूएसएड वगैरह उनकी फंडिंग की बात कर रहे हैं? वाले हैं, यूएसएड वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा जी। लेकिन वो भरोसा नहीं करते हैं यहाँ पर कि उनका पैसा यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा, और ऐसा होता है। और ऐसा है, यूएसएड सबसे बड़ी फंडिंग जो है, आप देखें ना, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो कितने फंड्स ले रही है? वो कह रहे हैं 84,700 या 87,400 को ऐसी फिगर है हम पर स्टूडेंट खर्च कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? नहीं जी, 84,700 रुपए पर स्टूडेंट हम पर ईयर खर्च कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है? नहीं जी, कहा जाता है कि हर बच्चे को पैसे दिए जाते हैं, आई थिंक 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। 1250। मैंने तो कहीं किसी बच्चे से नहीं सुना कि उसको 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं जी खर्चा होगा। ठीक है, स्कूल अडॉप्ट करने की जो कहानी, हमने कहा हमें दे दें स्कूल, हम चलाएंगे, पूरे सिंध के स्कूल दे दें। तो लोग कि उसकी कंडीशंस ऐसी हैं, जो 7 कंडीशंस रखी हुई हैं, वो कंडीशंस ऐसी हैं कि वो जन्नत ना देने वाली बात है कि आप जो है वो स्कूल के नाम पर फंड कलेक्ट नहीं कर सकते, स्कूल के नाम पर जो है वो स्कूल के बच्चों से फीस नहीं ले सकते, विजिटिंग टीचर्स को आप तनख्वाह देंगे, स्कूल में जो टीचर नहीं आ रहा, घोस्ट है या नाअहल है, उसका आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, स्कूल की छोटी मोटी मेंटेनेंस भी आपको करानी है, बड़ी मेंटेनेंस के लिए आप हमें भेजेंगे और हम उसका ठेका अलाट करेंगे। फिर ज़ाहिर ठेकेदार क्या करेगा आपको पता है, ऑन एंड ऑफ ये कह लेंगे 30% जो है वो उसमें रिश्वत भी देनी पड़ेगी, जो नज़र आ रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब चाहेंगे आपसे वो स्कूल वापस ले लेंगे। इसी नरी की फाउंडेशन की बात बता रहे हैं आप? जब चाहेंगे अच्छा, स्कूल वापस ले लेंगे। अब तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वन साइडेड है। वन साइडेड है। हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि जब चाहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल वापस ले सकती है आपसे। ठीक है, अच्छा, स्टाइपेंड के जो 1,000 रुपये हैं उसका या 1250 कर दें शायद, वल्लाह आलम। लेकिन मैंने कल जो है काजी साहब हैं सेक्रेटरी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उनको मैसेज किया कि आपके पास जब भी टाइम हो आप मुझसे मुलाकात कर लें, हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्लान ये है कि हम ये स्कूल गोद लेकर और इधर हम स्कूल के बजाय यूनिवर्सिटीज़ बना दें। क्योंकि अब देखें ना, लांडी, कोरंगी, किमाड़ी, औरंगी टाउन से बच्चा कराची यूनिवर्सिटी आता पढ़ने के लिए। सर पॉइंट्स लगे हुए, जिसने पढ़ना होता है वो आ जाता है। मैं भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, देखते थे तो पूरी कराची से पॉइंट्स आया करते थे। टाउन में कई ऐसे स्कूल हैं जो 7-7, 8-8 एकड़ के ऊपर हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसे भी स्कूल हैं 10-10, 12-12 एकड़ के ऊपर हैं। वहाँ पर बिल्डिंग्स बन सकती हैं ना? जी बिल्कुल बन सकती है। अगर आपके पास पैसे हों तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, जो लोकल उनका 262-64 अरब रुपये का बजट है, वो सब तनख्वाह में चला जाता है या करप्शन की नज़र हो जाता है। तो हम पैसे बाहर से लेकर आएंगे। हमारी जो तंजीम है रजिस्टर्ड है विद फॉरेन फंडिंग, और मेरी काफ़ी फॉरेन डोनर से बात हुई है। ईद से एक वक्त में मेरे एक ईद वाले दिन मेरे यूएनडीपी के अफसर से भी बात हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह। हमने उनसे कहा कि हम ये यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं। सर बात ये है कि आपने कभी बेसिक फाउंडेशन पे नहीं सोचा कि यहाँ तो बच्चों की बेसिक फाउंडेशन ही, और क्या यूनिवर्सिटी पढ़ के बच्चे क्या? आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी जी। हम वो यूनिवर्सिटीज़ 3 शिफ्टों में चलाएंगे। एक शिफ्ट में स्कूल, एक शिफ्ट में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और एक शिफ्ट में IT एंड टीचर्स ट्रेनिंग। अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर दोबारा नदीम मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे इनका प्लान क्या है जी।
जी नदीम मिर्ज़ा साहब कंटिन्यू करें, आप बताएं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये एक प्लान है और जिसके तहत ये है कि, और ये बड़ा अच्छा साउंड करता है कि आपका जो अपना है महमूदाबाद का कॉलेज है या फला का कॉलेज है या अंडा मोड़ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज मौजूद है जहाँ पर साबिका DG सलमान रज़ा साहब इस वक्त प्रिंसिपल हैं, उन सारे कॉलेजेस को हम मुरम्मत करा के अभी हमने कराया है अपनी मदद आपके तहत। महमूदाबाद का जो गर्ल्स कॉलेज है वो अपनी मदद आपके तहत कराया, ठेकेदार पैसे खा गया था। अच्छा, हमने उसकी क्या हुकूमत सिंध के पैसे खा गया था या क्या? अपने शीरे मादर समझ कर पी गया था। अच्छा जी, इसको अच्छा। ये कह लें। मैं देखिए मैं हमारा पेरेंट्स फेडरेशन का एक तरीक़ाकार है कि हम इंडिविजुअली लोगों को इंडिकेट करप्शन नहीं करते हैं जब तक कोई वो इज्तिमाई करप्शन नहीं हो। जैसे हमने अभी मुतालबा किया हुआ है कि राफिया मल्ला को बरतरफ करें। हाँ, ये बड़ा अहम अच्छा, अब वो सारे लोग मामला है कि एक अरसे से माशाल्लाह ये इस ओहदे पर काबिज हैं। दो बातें, बरतरफी का मुतालबा क्यों किया? लोगों ने कहा आपका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है, कोई ज़ाती प्रॉब्लम है, कोई ज़ाती चीज़ है, कोई ये। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो अंदाज़ा है कि किस कदर करप्शन है रजिस्ट्रेशन के शोबे में। बल्कि ये आप मुझे बताएं कि बेशुमार स्कूल तो ऐसे जो रजिस्टर भी नहीं है, उनके बारे में पूछा जाता है कि जनाब ये क्यों नहीं है? बेशुमार नहीं है, 49,000 स्कूलों में से 33,000 रजिस्टर्ड है। 33,000 रजिस्टर हैं, 32,500 32,500 रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है स्कूल्स। 17 सिंध के बता रहे हैं, कराची के बता रहे हैं? सिंध के 15,500 बता रहे हैं, फिगर्स दे रहे हैं कि ये हैं, एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं देते। अच्छा, अब बात ये है कि राफिया मल्ला से हमने बहुत कोशिश की कि वो मामला को दुरुस्त कर दें। जब भी उनसे मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं जी हम मामला दुरुस्त कर रहे हैं, हो जाएगा नदीम भाई, हो जाएगा नदीम भाई, हो जाएगा, आप मेरे भाई हो। कि ठीक है जी, आप कह रही हैं मैं आपका भाई हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए तो जो मजमूई तौर पर पूरे सिंध के अवाम को नज़र आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये राफिया मल्ला के ख़िलाफ़ ज़ाती दुश्मनी बांधी है नदीम खान ने। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है ना, मेरा ज़ाती दुश्मनी जब होती है जब ज़ाती दोस्ती होती है। अच्छा, दोस्ती ही दुश्मन में कन्वर्ट होती है ना जी, सही है। ऐसे दुश्मनी नहीं हो जाती है अचानक किसी। तो हमने उनसे बहुत कहा कि आपके, तो अब दो बातें, किताबें कापियाँ बिक रही हैं जनाब, हर स्कूल भेज रहे हैं, इसके अलावा 2 महीने की एक साथ फीस ले रहे हैं, एडवांस फीस जनाब, जून जुलाई की फीस ले रहे हैं। बल्कि कुछ स्कूलों में तो ये भी हुआ है कि गाड़ियाँ वगैरह, वैन वगैरह भी स्कूल की तरफ से ही हैं, तो उनके लिए भी नहीं, कुछ स्कूलों में नहीं, सब स्कूल के वैन वाले जून जुलाई की छुट्टियों की फीस एडवांस ले रहे हैं। सही है। अच्छा जी, कापियाँ किताबें बिक रही हैं, एक की जगह 7-7 यूनिफॉर्म बेचे जा रहे हैं। 7-7 यूनिफॉर्म जी, पीटी का ड्रेस अलग है, उसका ड्रेस अलग है, फला का अलग है, फिर 6 सितंबर का ड्रेस अलग है, 14 अगस्त का अलग है, 23 मार्च का अलग है, फला का अलग है, ताइक्वांडो का अलग है, स्केटिंग का ड्रेस अलग है। ये सारे ड्रेसेस भेजे। अब गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? कर ही नहीं सकता, करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद फीसें नहीं लो तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने। अभी एग्जाम रमज़ानों में ले लिए, डायरेक्टरेट ने मना किया था कि रमज़ान जो है वो 17 अप्रैल से होंगे। तो क्या डायरेक्टरेट की कोई इजारादारी या कोई इन पे है ही नहीं, कंट्रोल नहीं है इन स्कूलों पर कोई? देखें, प्रिंसिपल्स का और मालिकान का जो हमारे सामने मौक़िफ़ है वो ये है कि राफिया मल्ला साहिबा कहती हैं कि जब हमारा लेटर आए तो उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अच्छा, अब ये आप बात कैसे कह रहे हैं? कंफर्म बात है कि उन्होंने ये कहा हुआ स्कूलों को? जी, मैंने उनको खुद कहा है कि आपके लिए ये कहा जाता है। अच्छा, आपको लोगों ने बताया कि उन्होंने ये कहा है? हाँ। अच्छा, उसका वो प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है कि एक इदारे से मैंने कंप्लेंट की एक स्कूल की कि ये स्कूल जो है ये नाजायज़ फीस इसने बढ़ा दी है 15%, जबकि लॉ ये है कि 5%। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और बासी ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने 2018 में फैसला किया था कि 5% से ऊपर फीस नहीं बढ़ाई। जो चैलेंज की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको, इनके ऑर्डर को बरकरार रखा। और लॉ भी है, सिंध में लॉ है कि 5% से ऊपर फीस नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पर एक काला कानून है। वो काला कानून ये है कि हर 3 साल के बाद रजिस्ट्रेशन की दोबारा करानी पड़ेगी स्कूल को। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में यहाँ से सिंध से हर 3 साल बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं। उसमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, उसमें जो रेट चल रहा है वो छोटे बड़े स्कूल को मिला के 40,000 से 4 लाख रुपए का रेट है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्या? री रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं भाई नहीं, रजिस्ट्रेशन आपकी ख़त्म हो गई है, अब आप नहीं करा लें। हर साल फीस अप्रूव करानी पड़ती है स्कूल वालों को। स्कूल वालों के भी मसाइल हैं, ये बात नहीं है। तो वो उन्होंने पैसा, वो जाहिर है जब उनकी खाल खींचेगी तो किसी न किसी की खाल तो खींचेंगे। एट द एंड रेवेन्यू पेरेंट्स की ही खाल खींचेगी। रेवेन्यू जनरेशन हब जो है, बर्डन जो है वो पेरेंट है। जी। अच्छा, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ
मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा स्कूल है कि जो कापियाँ किताबें नहीं बेच रहा है? अच्छा, छोटा जो 500 वाला स्कूल है वो भी बेच रहा है, मेरी बिल्कुल बेच रहा है। ठीक है। कौन सा स्कूल है कि जो यूनिफॉर्म नहीं बेच रहा है? सब बेच रहे हैं। कौन सा स्कूल है जो गर्मियों की छुट्टियों के पैसे एडवांस नहीं ले रहा है? जी बिल्कुल। मैट्रिक के बच्चों का एग्ज़ाम पिछले साल हो गए थे, अप्रैल में सेशन ख़त्म हो गया था और मई में एग्ज़ाम हो गए थे 9th के बच्चों। अब वो जब मैट्रिक में आए तो उनसे कहा जा रहा है कि आपने, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेशन बढ़ा दिया है, पहले 1 अप्रैल से शुरू होना था, 1 अगस्त से शुरू होना है, आप 16 महीने के पैसे दीजिए आप, वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, ये भी किया जा रहा है। अच्छा, बैठने नहीं दिया, बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया। अच्छा, ये भी हुआ है। बहुत सारे बच्चों को जो रमज़ानों में ऑर्डर के बरखिलाफ ऑर्डर, अब जिस पर बात शुरू हुई थी, करा लिए इम्तहान, अब इम्तहान हो रहे हैं दोबारा मंगल बुध से, मंगल से। ठीक है। और उसमें 16 या 17 से कुछ जो स्कूल रह गए थे उन्होंने साफ सर्कुलर दे दिए कि भाई अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों के पैसे एडवांस में नहीं दिए हैं और आपने नहीं फीसें पे नहीं किए तो आपके बच्चे को, जबकि ये लॉ नहीं है। लॉ ये है कि जब तक बच्चा ऑन रोल है ना आप उसे स्कूल आने से रोक सकते हैं और ना ही आप उसे एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं। लॉ ये है कि 3 महीने बच्चा डिफ़ॉल्टर होगा, चौथे महीने आप उसको नोटिस देंगे, 5वें महीने नोटिस देंगे और 5वें महीने डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म करके स्कूल से निकाल देंगे। यहाँ कान से पकड़ कर अगले दिन निकाल देते हैं। और जो चाइल्ड अब्यूजमेंट में आता है 1121 पर पेरेंट्स अगर कंप्लेंट करके पुलिस बुला लें, जो अगर किसी भी बच्चे से फीस भी मांगी जाए बुला लें तो उन पर 1121 पे कंप्लेन करा के पुलिस बुलाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं मिल रहा हूँ आईजी से अभी 2-3 दिन में, और आईजी से कह रहा हूँ कि आप तमाम नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी करें तमाम एसएसपीज को, डीआईजीज को, कि जो जहाँ किसी स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चे को हरास किया गया है फीस के लिए या किसी और वजह से, तो आप जो है उस पर करें। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखा कि जब काम ये बड़ा बन गया और ये मुतालबा हर आदमी के इल्म में भी आ गया और हाउसेज में भी ये गूंजने लगा हमारा मुतालबा, तो उसके बाद अब उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है 8 अप्रैल को, लास्ट डे, कि जी कापियाँ किताबें नहीं बेचें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। ओ भाई, ये तो सर्कुलर आप मुसलसल इशू कर रहे हो। 23 अगस्त 2022 को हमने मुजाहरा किया था, 6 सितंबर को सलमान रज़ा ने ये सर्कुलर इशू किया था जो उससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव था, और दूसरा जो सर्कुलर उन्होंने इशू किया 18 अक्टूबर को, वो आउटवर्ड रजिस्टर्ड ही गायब करा दिया गया। हमारा इनसे मुतालबा यह है कि ये सालाना फ़ीस आप जारी करें, लेटर कि सालाना फ़ीस मनसूखी के जो वसूली के लेटर जितने भी हैं सब कैंसिल समझे जाए, क्योंकि वो देकर गए थे मनसूब सिद्दीकी साहब। मनसूब सिद्दीकी साहब, मनसूब सिद्दीकी साहब तो रबर स्टैम्प थे वो। बिल्कुल, अभी भी जो मौजूदा डीजी अफजाल है वो भी रबर स्टैम्प है। रबर स्टैम्प है, माजरत के साथ। वो बड़ा शरीफ और बहुत अच्छा आदमी है, काबिल आदमी है, बहुत अच्छा लेक्चरर है। उस बेचारे को पता नहीं क्यों यहाँ रखा हुआ है। वो मुझसे शिकवा करते हैं कि आप, मैंने कहा साहब मैं आइंदा टीवी प्रोग्राम में कह दूंगा कि आप उसमें कसूरवार नहीं है। अब वो बेचारा तो कसूरवार तो इसलिए है कि या तो वो रिजाइन कर दें, अगर वो इख्तियारात, वो तो पोस्ट ही नहीं है ना, मिसयूज हो रहे हैं उनके। देखिए, लॉ है, कानून है, फैसले हैं कोर्टों के कि 20 ग्रेड की पोस्ट पर 19 ग्रेड का आदमी नहीं आ सकता। वो 19 ग्रेड के लेक्चरर हैं सर जी। अभी एसोसिएट प्रोफेसर डायरेक्टर हेल्थ जो है ना वो भी 19 ग्रेड के हैं। हाँ। वो बैठे हैं। हाँ। उनको तो सिंध हुकूमत में तो चीजें बड़ी चल रही हैं। कर क्या रहे हैं बेचारे? अब उन बेचारों की सूरत हाल ये है, वो उन्होंने दुख अपना मुझसे बताया है। अगर मुझे नहीं पता कि मेरी इस बात से वो ज़ेर एताब आ जाए, राफिया मल्ला, क्योंकि वहाँ पर मेन करता धरता है, तो उन्होंने अपना दुख मुझे बताया है। क्या दुख बताया? दुख यही बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं। तो किसने उनके पर काटे हुए? वो बस किसी लिए क्या, वो ज़ाहिर नौकरी कर रहा बेचारा, एसोसिएट प्रोफेसर है, और वो सूरत है इसके कि वो राफिया मल्ला का ड्राइवर है। अच्छा जी। जब राफिया मल्ला कहीं जाती हैं विजिट पर सिंध में या यहाँ पर कहीं, किसी अफजाल साहब का बता रहे हैं? वो इनका ड्राइवर है। वो ड्राइवरी करते हैं, यानी कि जो डीजी हैं वो ड्राइवर हैं, एडिशनल डायरेक्टर के। आप उनकी तस्वीर देख लें उनके। तो अब उन्होंने ये लॉलीपॉप देने के लिए आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है वज़ीर तालीम के, वज़ीर आला के, जो मैं काम कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात, कि आप ये सारी चीज़ें रुकवा सकती हैं। आपने अभी तक नहीं रुकवाई, इसका मतलब आप नाअहल हैं। और अगर हमारा मुतालबा ये है कि इनको बरतरफ कर, ट्रांसफ़र नहीं करें, बरतरफ कर इनकी पिछले इनके 7 साल के जो है आमदनी से ज़्यादा असासों की तहकीकात कराई जाए। ठीक है, उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, राफिया मल्ला साहब? हाँ जी। अच्छा जी। लेकिन हम वो इस वक्त पब्लिक नहीं कर रहे हैं, हम वो कोर्ट में देंगे और एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए।
जो फैसला करे कि पिछले जब से डायरेक्टरेट बना है 10-12 साल से क्या क्या कहाँ करप्शन है, कौन कौन से अफसरान रहे और कौन से अफसरान तो कारकर्दगी क्या है इनकी? कारकर्दगी जीरो। जब इतने आई थिंक 35,500 के करीब स्कूल अनरजिस्टर्ड है ना? देखिए टोटल 49,000 स्कूल हैं, टोटल 49 15,500 रजिस्टर्ड सिर्फ रजिस्टर्ड है। तो ये क्यों नहीं तवज्जो देते कि हम तमाम स्कूल्स को रजिस्टर्ड करें, किए जाएं? क्या मसला हमारे है? ऊपर प्रेशर आ जाता है, हमारे ऊपर हाउसेस का लोड है, या जो है एजुकेशन के ऊपर हम सीएम को भी करप्शन नहीं करने देंगे। ये हमारा वादा है कराची की अवाम से, सिंध की अवाम से, और बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ मैं कि हम नहीं करने देंगे। एजुकेशन पर अब करप्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि एजुकेशन और सेहत के ऊपर जो है वो करप्शन जो है वो खुदकुशी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो भी हो रहा है खुदकुशी हम नहीं करेंगे। और जो हो रहा है एक साहब ने कहा कि अभी ईद के दौरान कहा कि यार ये देख लो, आप रमज़ान गुजार लो और आपका जो है वो हो गया। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो राफिया मल्ला और 8 आदमी इसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा, वो 8 आदमी कौन है? वो 8 आदमी मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो में मैंने नाम दे दिया। अच्छा जी। तो वो जिम्मेदार वो स्कूलों के मालिकान हैं, वो जी, जो इनके साथ हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, और स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं जी। वो लोग हैं कि जो साजिश तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि तो उसमें ये बड़े चेन्स भी हैं, बीकन हाउस, सिटी स्कूल वगैरह, इस तरह की इंटरनेशनल चेन्स भी हैं। देखें, असल तो माफिया, सबसे बड़ा माफिया तो ये है। नहीं 80% स्कूल्स जो हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लूट मार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बिजनेस क्लास स्कूल हैं 20% जो सारा कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं। हाँ, और बिजनेस का स्कूल यही होंगे जिनकी फीसें 3,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीने। अच्छा, ये बिजनेस स्कूल्स हैं जो लूट मार कर रहे हैं, जो सिर्फ आय इस वजह से नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री लग नहीं रही। मैं फिर दोबारा उस बात पर आता हूँ, कोई चीज़ होने रही। ये स्कूल इज बेस्ट इंडस्ट्री है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हैरत होगी जानकर, टब्बा ग्रुप, अली टब्बा जो है वो टॉडलर स्कूल बना रहे हैं, जगह जगह ढूंढते हैं कि कोई मुझे अच्छी लोकेशन मुझे मिले और मैं वहाँ पर एक टॉडलर स्कूल बनाऊं। बिल्डर जितने भी हैं जी, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, और बहुत सारे लोग, मैं तो नाम अगर लेना शुरू करूँ तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये भी इन्वॉल्व है, नाम ले बताए ना, ये इन्वॉल्व है, फला इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो है इन्वॉल्व। अच्छा, तो अब आप देखो, आप इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हो, आवाम से पैसे कमा रहे हो, आपका तो काम है फ्री एजुकेशन दें, और ये जितने भी CSR करें। हाँ, CSR का पैसा पूरी दुनिया में फंड CSR का जमा कराना पड़ता है, या इनके इख्तियार में दे दिया कि आप जैसे चाहे खर्च करें। बिल्कुल। और अब देखिए, गुल अहमद के 3 अस्पताल चल रहे हैं, पता है ना आपको? जी। धोरा जी के इलाके 3 हॉस्पिटल उनका चल रहे हैं। गुल अहमद वालों ने कहा जी हम अपना जो CSR है 3 हॉस्पिटल के जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सरदार यासीन ने स्कूल बनाया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत सारे काम कर रहे हैं, हिल्टन फार्मा वाले, मैं नाम ले रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं काम। मुझे अभी कई सरमायादारों ने रब्ता किया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने रब्ता किया कि आप बताइए क्या करना है। जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि स्कूलों को 3 शिफ्टों में हम चलाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और IT बनाएंगे। IT एंड इंस्टीट्यूट बनाएंगे, टीचर ट्रेनिंग, IT एंड टीचर ट्रेनिंग। कुछ स्कूलों में IT। सर आपकी बात सब सही है, हमें सिर्फ जगह चाहिए सर, लेकिन बात ये बताइए कि रोज़गार के मौके किस तरह से मैसर होंगे? हमारे यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे जो पास आउट होते हैं, वो उनको कोई रोज़गार नहीं मैसर नहीं होते, तो फिर बाहर जाना किस तरह से होगा? देखिए, बात ये कि बाहर आपके पास, आप सिर्फ चाहते हैं कि मेन पावर एक्सपोर्ट हो। आप मुझे 1 करोड़ आदमियों के CV दे दें, मैं 1 करोड़ के 1 करोड़ आदमी बाहर भेज देता हूँ। अच्छा, कंडीशन ये है कि वो प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, IT एक्सपर्ट हो, या उनके एजुकेशन में हो। तो मेरी खुद बेटी PhD कर रही है नासा से, शी इज़ द फर्स्ट एशियन लेडी। हम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन लोग, अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर भी चीटिंग हो रही है। अच्छा, हाँ जी, चीटिंग, वो कंसल्टेंसी के नाम पर पैसे ले लेते हैं। तो हम ये सेटअप जो है, ये हमारा जो प्लान है, वो हमारी बातचीत हो चुकी है, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, वो हम कनाडा से चलाएंगे। और हम जो अब करिकुलम पढ़ाएंगे, जो निसाब पढ़ाएंगे, क्योंकि निसाब जो है वो हर आदमी का अलग अलग है। जो एजुकेशन सिस्टम आप लाना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम वो निसाब पढ़ाएंगे। करिकुलम कनाडा का होगा, कनाडा और जर्मनी का होगा। अच्छा जी, कि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सर, लेकिन अभी जर्मनी जैसे मुताला पाकिस्तान है जी, मुताला पाकिस्तान आप खुद पढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट बताएं, जरूरत नहीं। इस्लामियात आप खुद पढ़ सकते हैं जी, ठीक है, सही है जी, घर पे पढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती है। लैंग्वेजेस आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं उर्दू, अभी इन्होंने जारी का ये सिंधी लाजमी पढ़े। भाई आप जर्मनी पढ़ाओ, जर्मन पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाओ, चाइनीज पढ़ाओ, जो सबसे बड़ा सबक है। आप कौन से लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो जो कहीं भी काम नहीं है।
जी अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर नदीम मिर्ज़ा साहब से उनके आगे के लाए अमल के बारे में पूछेंगे जी। कि नदीम मिर्ज़ा साहब, आप पेरेंट्स के हुकूक़ की बात करते हैं, उनके मसाइल के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बात करते हैं, उनके हुकूक़ की बात करते हैं, उनके मसाइल के बारे में बात करते हैं। कभी टीचर्स के बारे में आपने देखा कि इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी तो अर्निंग अच्छी है, लेकिन एट दी एंड टीचर को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। TCF की मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी, TCF, तो TCF मैंने ये देखा कि जो उनकी मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी तनख्वाह तो लाखों में, लेकिन जो उनके जगह जगह स्कूल्स बने हुए तो वहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें बड़ी कम हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो जुल्म है जी सबसे ज़्यादा जो जुल्म है जी वो पेरेंट और स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स के साथ है। ठीक है, टीचर्स को पैसे नहीं। अभी एक साहब है, बड़ा स्कूल है, बड़ा सिस्टम है, उसने अपनी 80 टीचरों को निकाला, 80 टीचर्स को निकाल दिया, जिनकी तनख्वाहें 40,000 प्लस थी, और 8-8 हज़ार रुपये पर 70 टीचर्स नहीं रखी। अच्छा है। अब टीचर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं। दूसरा, हम 3 साल से मुतालबा कर रहे हैं, तमाम टीचर सुन लें मेरी बात, कि हम 3 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुल्क में निजी स्कूलों के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा जी। इनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर, हम इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रेड सिस्टम होना चाहिए, सीनियरिटी सर्विस लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये ऐसे हो, ये हो, वो सारा जो पैरेलल हो। मतलब HR पॉलिसीज की बात करें, सर्विस स्ट्रक्चर कि आप जो टीचर रखेंगे ये कंडीशन पर रखेंगे, उसको प्रोविडेंट फंड देंगे, उसकी काटेंगे, उसको उतने निकालने का तरीका, रखने का तरीका, सारी चीज़ें अभी किसी को भी कान से पकड़ कर निकाल देते हैं। अब मैंने बहुत सारी टीचर्स के मसाइल हल कराए जिनको तनख्वाह नहीं देते हैं, जो देते हैं तो बहुत कम देते हैं। अब मुझे बताइए कि आजकल पेट्रोल के एक्सपेंसेस मिलाकर जो जिस टीचर को आप 12,000 रुपये दे रहे हैं वो कैसे जाएगी, कैसे आएगी? वो बेचारी जो है वो कैसे करेगी? और अभी छुट्टियाँ आ रही हैं जी, सबको निकाल देंगे, सबको निकाल देंगे, मैक्सिमम टीचर्स को फारिग कर देंगे। अच्छा जी। हमसे 2 महीने की एडवांस तनख्वाह ले रहे हैं, वालिदैन से तो फीस ले रहे हैं, उनको बेचारों को जो है वो या तो बेरोजगार कर देते हैं या 1 महीने की तनख्वाह देते हैं। तो इस पे तो आवाज़ उठाएं ना कि ये हम बात कर रहे हैं टीचर्स के साथ जो जुल्म हो रहा है। मैं टीचर से कहूँगा, और ज़्यादा टीचर्स बेचारी ख़वातीन हैं जो आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। टीचर से मैं कहूँगा कि आप स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ज्वाइन करें। हम अनकरीब टीचर्स का एक मुजाहरा भी कर रहे हैं इस सिलसिले में कि सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए। जी हाँ। दूसरी बात मैं आपसे जो अहम बात बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये गैर आइनी है। गैर आइनी है जनाब। 25A जो 18वीं तरमीम में 2010 में शामिल की गई थी उसमें कहा गया था कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी रियासत की है। तो आपने क्यों दिया है? आपने परमिशन क्यों दी इनको? दूसरी बात यह है कि जितने भी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध नहीं, जो स्कूल चल रहे हैं, कमर्शियल स्कूल जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं रहायशी बिल्डिंगों में, रहायशी बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ निजी स्कूलों को कि वालिदैन से लूटमार और टीचर्स का इस्तेहसाल बंद कर दें, बच्चों को अब्यूज़ करना बंद कर दें। हम आप पर FIR भी कटाएंगे 1121 के ऊपर। अब हम स्कूलों पर 1121 का नोटिफिकेशन आ चुका है कि अगर कोई हर कराची करें तो हर थाने में पोस्टर भी लगा दिए, पोस्टर भी लगा दिए। अच्छा, कि 1121 पर रिंग करें और बताएंगे मेरे बच्चे को हरास किया, फौरी तौर पर पुलिस आएगी और आकर जो है उसको स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, FIR कटेगी। तो मैं टीचर से ये कहूँगा, लेकिन ये जो इनकी प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है वो तो इतनी मजबूत है कि वो मजबूत बच जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल मजबूत नहीं है। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, उन्हीं को मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि हम आपके स्कूल भी आएंगे, 1121 पर वो भी करेंगे, आपको कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, और जिन जिन रहायशी इलाकों में घरों में आपने घर बनाए हुए हैं रिश्वत देकर इंतजामिया को, वो स्कूलों के ख़िलाफ़ भी हम पिटीशन करेंगे। आप अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जो डायरेक्टरेट ने अप्रूव फीस दी है जी, आप सिर्फ वो लें, वो फीस लें और पढ़ाएं पूरा, और ये जो टीचर वालिदैन और बच्चों का इस्तेसाल बंद कर दें। सही। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा नदीम साहब, आखिरी बात से पहले MD कैट का पूछना मैं चाहूँगा। MD कैट के बड़े मुजाहरे हुए, इसका क्या सिनेरियो में अमजद सिराज मेमन, उनकी टीम और डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज, वहाँ के कई लोगों के नाम आए इस सिलसिले में? देखिए, ये एक्चुअली जो सिस्टम इन्होंने बनाने की कोशिश की, पहले कराची के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कराची के बाहर के बच्चों के एडमिशन नहीं होते। अच्छा जी। फिर इन्होंने लॉ बना दिया कि जी कहीं का भी बंदा है मेरिट का एग्ज़ाम दे और ये कराची के बच्चों के साथ
ज्यादती है जी। कि मेरिट का एग्ज़ाम दे और एग्ज़ाम वो कर ले। अब उसमें जो पिछली दफ़ा हुआ सखर लड़काना पूरे सिवाय कराची के सब जगह नकल हुई, ठीक है। अब वहाँ पर तो नकल की फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ तो नहीं है। कराची में नकल की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है जी। तो अब वो मैं समझता हूँ कि ये एमडी कैट हो गया या ये इंजीनियरिंग के हो गए, ये बेमायनी हो गए, बेमायने हो गए जी, ये बिल्कुल बोगस हैं और ये फेल हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर के जो बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ उसके ऊपर जो 15% मार्क्स का, तो 15% नहीं दिए। जो उन्होंने फार्मूला बनाया था सरोज लोधी साहब ने बड़ी ज़्यादती की। सरोज लोधी साहब ने फार्मूला बनाया था, वो बड़ी ज़्यादती की बच्चों के साथ। किसी को 4% दिए, किसी को 3% दिए, किसी को 15% दिए। वो एक अजीब सा एक आइंस्टाइन से वो फार्मूला बनवा कर ले आए थे, एनईडी के वाइस चांसलर हैं, और वो बड़ी ज़्यादती की। अभी हम इंटर बोर्ड के चेयरमैन नसीम साहब से मिले थे, उन्होंने भी कहा कि यार ये वो मुनासिब नहीं। बहरहाल उनके हवाले से मैं, क्योंकि वो असम्बली वगैरह में चला था, कोई मैं बात नहीं कर रहा था। अब हमने इनसे कहा कि अब रीअसेस में हमारा मुतालबा था पहले दिन से, और ये हमने उठाया था। 7 साल से बच्चे फेल होने से किसी ने बात नहीं उठाई। 7 साल से 65% बच्चा, 66% बच्चा फेल। हमने जब इसको कहा तो किया गया, वो पहली तारीख में पहली दफ़ा 75 साल में किसी भी बोर्ड ने 15% तक इजाफी नंबर दी तक, जैसे कहते हैं ना सेल अप टू 50%। अच्छा जी, जैसे दिए। अब यह है कि अच्छा, इधर एनईडी वालों ने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ने कह दिया कि साहब हम जो है, जो पहले कंडीशन होती थी एमडी कैट की इंजीनियरिंग की, को 60% का बच्चा उसमें एनरोल्ड हो सकता है। अब उन्होंने कहा नहीं जी, 55% वाला भी आता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट आपके प्रोसेस कराया, बच्चों ने नहीं एग्ज़ाम दिया, चलें दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आप एमडी कैट में और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए इम्तिहान देने की कंडीशन कर दें कि आप 45% एटलीस्ट हो आपका, 45% पर कर दीजिए। में तो यकसा निज़ाम तालीम है नहीं। 45% यकसा निज़ाम तालीम इस वजह से नहीं है कि जिन लोगों के पास माल हराम है, रिश्वत का पैसा है, वो अपने बच्चों को एयर कंडीशन और मादर पिदर आज़ाद को एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं, और वो स्कूल जो चल रहे हैं वो 70-80 हज़ार फीस लेते हैं, जहाँ पर बिल्कुल इजाज़त है कि लड़का लड़की गले में हाथ डालकर बैठ भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। अभी बीकन हाउस का एक पोस्टर, तस्वीरें वायरल हो रही हैं आजकल कि जिसके अंदर कमर में हाथ डालकर बच्चे आपस में, लड़कियां, जवान बच्चे जो बच्चियाँ डांस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप ठीक है, हम इस्लामिक माशरा नहीं रखते, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसको पब्लिश तो नहीं करें ना, आप अपने आप पर टैग तो नहीं करेंगे जी हम गैर इस्लामिक हैं, हम लिबरल हैं। हम आप लिबरल नहीं हो सकते क्योंकि आप इस्लामिक कंट्री हैं। आपको अगर कोई लिबरलिज्म करना है तो वो आप बंद कमरों में कर सकते हैं। एजुकेशन हाउसेस के अंदर इस किस्म की चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा कि इस दफ़ा एमडी कैट वज़ीर तालीम से मुतालबा करूँगा कि एमडी कैट इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन की शर्त 45% रखी जाए। 45%। अब ये देखें कि बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उन वहाँ से जो रोल मॉडल दिखा रहे हैं वो मायरा खान वगैरह, इनको रोल मॉडल दिखा रहे हैं इंग्लिश स्कूल्स। है आपके इल्म में ये बात? सिर्फ स्कूल नहीं है सर, स्कूल नहीं है। ये जिन लोगों को इस दफ़ा तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल सितारा, 3 होते हैं ना, सितारा, हिलाल और तमगा, इनकी कैटेगरीज होती हैं। वो जो जिन लोगों को दिए गए, तो हम तो ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं ना कि हम उन लोगों को करें कि जिनकी सब सिफारिश करें। अब वे भी बेमानी हो गई है, तो ये कल्चर हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं वो उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, इनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, फॉरेन फंडिंग मिल रही है कि भाई आप हमारे कल्चर को वो करें, कल्चर को कोलैप्स करें या ख़राब करें, क्या करें। बात यह है कि जब मुसलमानों के लिए के ख़िलाफ़ हुआ तो उनको मशहूर है कि घोड़े की नंगी पीठ से उतार कर उनको शराब और कबाब में लगा दिया गया था। और वरना मुसलमान का तस्वीर है ना, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठा हुआ है, आड़ी तलवार है, वो जहाद कर रहा है फी सबिलिल्लाह, और सलाम बजरिया ताकत जो है फैला रहा है। वो तो कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के लिए उनको दूसरी चीज़ों में लगा दिया, बिल्कुल। अब इसी तरीके से यहाँ का जो स्टूडेंट है उसको इस तरफ लगाया जा रहा है कि तुम जो है वो, जैसे आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, उन सब में भी यही बताया जा रहा है, यही टीच किया जा रहा है। मतलब एक नहीं, हज़ारों के हिसाब से कॉलेजों में जो है वो वीडियोस हैं, पंजाब कॉलेजेस की वीडियोस देख लें, कैनेट की देख लें, बीकन की देख लें, सिटी की देख लें, यूनिवर्सिटीज़ का भी बड़ा गर्क हुआ है। आप इकरा यूनिवर्सिटी देख लें, आप जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख लें, और सबसे ज़्यादा कराची में जो ये सब कुछ हो रहा है वो कोचिंग सेंटर से ज़्यादा माहौल ख़राब है। लड़की कहती है कि मैं फला कोचिंग सेंटर में जा रही हूँ, तुम भी वहाँ एडमिशन ले लो, पढ़ाया वहाँ पर पेपर्स आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है, पेपर्स पहले पता चल जाते हैं, क्योंकि
बड़े बड़े जो कॉलेजेस के अभी जो आखिरी प्रोफेसर्स बात मैं होते हैं ज़रूर उन्हीं आपको के जो बताऊंगा। हैं वो आखिरी बात बताऊंगा, जब से कोचिंग मैंने सेंटर्स राफिया होते हैं। मल्ला से किया तो मेरा बच्चा जो है वो बड़ा काबिल बच्चा है, जी। सिटी में पढ़ता है। अच्छा जी। सिटी स्कूल में उसकी कोविड के दौरान 25% वो था, फ्री शिप दी हुई थी, 100% जी, मिलनी जी। चाहिए थी। सही। आज राफिया मल्ला इन्होंने क्या किया, अचानक फ्री शिप वापस ले ली। अब मुझे उस वक्त साजिश समझ में नहीं आई, वो यकीनन राफिया मल्ला के कहने पर ही ली उन्होंने। फिर राफिया मल्ला खुद बीच में आई कि मैं ये फ्री शिप करा देती हूँ, तो 30% उसकी फ्री शिप हो गई। अच्छा जी। जिस दिन सही, मैंने सही, राफिया मल्ला का मुतालबा किया सही। कि फ्री शिप ये बरतरफ करें, उस दिन वो लेटर आ गया वहाँ से कि जी फ्री शिप खत्म। और आपने जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की फीस देनी है। अगर आपने नहीं दी तो आपके बच्चे को जो है वो एग्ज़ाम में का कार्ड नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी। चलिए जी, मैं अपने इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत सिंध तालीम के मामलात को संजीदगी से लेगी और मसाइल जो दरपेश हैं वो उनको हल किया जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ना हमारी प्रोडक्शन इकॉनमी है, ना ही हमारी जो जीडीपी यानी शरह नमू है वो है, यानी कि फ्लैट है हमारी जीडीपी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो तालीम का शोबा हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके इस मुल्क से बाहर जाएं और हम ब्रेन एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे पास रेमिटेंसेस आएँ। रेमिटेंसेस आने से हमारी इकॉनमी बेहतर सूरत हाल हो इकॉनमी की और हमारा ट्रेड गैप जो है वो कम हो। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खदमत में हाजिर होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर बात होगी आपसे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।